एक आदमी कबाब खाने में काम कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक धातु का सिर पड़ा हुआ मिला, इसलिए चुपचाप उस सिर को अपनी जेब में रख लिया। जब वो आदमी घर पहुंचा तो सिर को मेज पर रख दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सिर जिंदा हो चुका है। जैसे ही पास एक काली बिल्ली आई, सिर की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। उसी समय कबाड़ के नहर में एक धातु का हाथ बाहर निकला। उसकी आवाज सुनकर गेट पर बैठा बूढ़ा चौकीदार वहाँ भागा भागा। उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा था, इसलिए उसे लगा कि वहाँ कोई जानवर छुपा है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, एक रहस्यमय आदमी एक कमरे में घुस गया जहाँ एक मजदूर आराम कर रहा था और बेर पी रहा था। मजदूर को लगा कि कोई चोर आया है। उसने बैट उठाया और हमला करने गया, लेकिन जब उसने हेलमेट हटाया तो देखा कि वो तो वही चौकीदार था जो कुछ समय पहले मर चुका था। अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रोबोट ने उसे मार डाला और अपना खोया हुआ सिर वापस ले लिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले स्कूल में एक गणित की क्लास में एक लड़के छोटू का नाम दिया गया था। जब छोटू ने हाथ उठाया तो टीचर ने उस पर गोली चला। छोटू डर के मारे भाग गया, लेकिन सामने खड़ी लड़की कई गोलियां खाकर गिर गई। छोटू खिड़की से कूदकर भाग गया। असल में मार टीचर एक रोबोट था और उसका मकसद छोटू को मारना था। रोबोट उसकी गन से उसका पीछा करता गया। रास्ते में भारी गाड़ियां उसके लिए खिलौने जैसे थे। छोटू एक कोने में छिपा था, लेकिन रोबोट को उसका ठिकाना मिल गया। एक कार तेजी से आई और रोबोट को टक्कर मार दी। छोटू की जान बच गई। कार चला रहे थे वही लड़की जो उसके लिए गोली खा चुकी थी। अब छोटू तो समझ आया कि भी एक रोबोट थे और उसकी रक्षा के लिए आई थी। छोटू को अभी पता नहीं था वो भविष्य में स्काईनेट नाम की खतरनाक तकनीक के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। स्काईनेट को यह नाजो नहीं था, इसलिए उसने एक टर्मिनेटर रोबोट को भेजा ताकि छोटू को समय से पहले ही मार डाले। छोटू की नाक को जब बेटे के खतरे का पता चला तो वो दूरबीन लेकर स्कूल के पास पहुंच गई। तभी वहाँ ताकतवर आदमी आया और माँ को दूर फेंक दिया। उसने जबरदस्ती पूछा कि छोटू कहाँ है। तभी छोटू का फोन आया और आदमी ने माँ की आवाज की नकल कर छोटू को मैंने बुला लिया। छोटू जैसे ही आया आदमी ने गोली चला दी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो छोटू नहीं बल्कि लड़की रोबोट थी। माँ ने भी हथियार निकाल ली और दोनों ने मिलकर रोबोट पर हमला किया। उन्होंने ऐसे बिजली के झटके दिए जिससे वह बंद हो गया और सभी वहाँ से भाग गए। अब सबने फैसला किया कि स्काईनेट को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो एक गुप्त जगह पहुंची और वहाँ से हाईटेक हथियार निकाले, लेकिन आदमी फिर से जिंदा होकर वहाँ पहुंच गया। लड़की रोबोट ने फिर से उस पर हमला किया और उसे रोक दिया। छोटू की नाव स्काईनेट के मालिक के पास पहुंचे और खुद को वैज्ञानिक बताकर उससे मिलने गई। मालिक ने उसे अपना सुपर कंप्यूटर दिखाया जो स्काईनेट का शुरुआती रूप था। राइनो एक चाल चली, मालिक को दूर भेजा और फिर पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। जब वो आदमी वापस आया तो सब जन चुका था और वो कुछ नहीं कर सका। स्काईनेट पूरी तरह तबाह हो गया और छोटा शहर फिर से शांत और सुरक्षित हो गया।